Hello, everybody. This video is very unique. It talks about the hard truth. ये उस सच्चाई से अवगत कराएगी जो यूपीएससी प्रिपरेशन में आप सब बच्चों को फेस करनी पड़ती है। ये वीडियो आपको एक डेली रूटीन बना के दिखाएगी। हम कोई झूठी गारंटी नहीं देंगे कि इसको फॉलो कर लिया तो आईएएस बन गए, रैंक 1 तुम्हारी है। ये बेकार की बात है, झूठे दिलासे, फ्रॉड चीजें अपन नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू in creating a solid routine, not just for the UPSC 2026 attempt, for 26, for 27, 28. It is for all attempts. जो भी आपको देना है, आपको अपने टाइम के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आपको कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. This is only for serious attempt, people who are going to give a serious attempt, सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है. इन केस अगर आप बस पेपर देकर देखना चाहते हो या मम्मी पापा के प्रेशर में दे रहे हो और पेपर देना है, ज्यादा कोई वो स्ट्रेस नहीं लेना, लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, तो ये आपके लिए नहीं है वीडियो. आप यहाँ रुक सकते हैं. अगर सीरियस एस्पिरेंट खुद को कंसिडर करते हो, अंदर एक लालसा है, इच्छा है कि भाई क्लियर करना है मेरे को यूपीएससी, पहले अटेम्प्ट में जो भी अगला अटेम्प्ट है क्लियर करना, तो कंटिन्यू करना है. यहाँ से वीडियो को पहले लाइक बटन प्रेस करके लाइक कर दो और फिर इसके आगे कंटिन्यू करो. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रूटीन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स. फैक्टर नंबर 1, आर यू वर्किंग समवेयर? फैक्टर नंबर 2, आर यू in an educational institution right now? Let's say third year, fourth year, fifth year, sixth year. भाई एमबीबीएस वाले लोग भी होते हैं, लॉ वाले लोग भी होते हैं, उनके और कई साल उनको पढ़ना पड़ता है. ठीक है ना. आप कौन से अपने किसी ईयर, कौन से ईयर में हो, अभी कॉलेज में हो, मास्टर्स कर रहे हो, जो भी है, क्या आपकी जो भी डिग्री है उससे आपको टाइम मिल पा रहा है? एंड मिनिमम टाइम दिन का 3 से 4 घंटा आपको पढ़ने के लिए मिल पा रहा है. ये 3 से 4 घंटा ये पढ़ाई के लिए होना चाहिए. दिस इज शुड बी डेडिकेटेड टू स्टडी एंड नॉट टू समथिंग एल्स. लेट्स से 12 घंटे नौकरी करते हो, 8 घंटे सोते हो, 4 घंटे जो बचे, लाजमी बात है नहाना धोना खाना पीना उसमें जाएगा, तो 1-2 घंटा ही मिलेगा पढ़ने का. फिर तो नहीं है. पर अगर आपके पास ऐसा है 4, 5, 6, 7, 8 घंटे की नौकरी है, हद से ज्यादा 9 आवर्स की जॉब है, आप अगर 8 घंटे सो लिए, 9 आवर्स आपने जॉब कर ली, 17 घंटे हो गए, फिर भी आपके पास टोटल 7 आवर्स बच रहे हैं. चलो 3 घंटे खुद पे लगा लिए, 3-4 घंटे पढ़ाई पे देने पड़ेंगे. अगर इस कैटेगरी में आ रहे हो तो आप आगे चलो. अब सुनो, या आप एक फुल टाइम फ्रेश एक स्टूडेंट हो जो पूरी तरह यूपीएससी की ही तैयारी करेगा, वो और कुछ इधर उधर नहीं कर रहा, कोई जॉब नहीं कर रहा, वो कोई एजुकेशन नहीं कर रहा, वो कंप्लीट कर चुका है अपनी डिग्री, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, वॉट एवर, तो सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाएगी आपके लिए. बट इट डिपेंड्स ऑन इन 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 व्हाट सिचुएशन यू आर राइट नाउ. ठीक है, लॉजिक समझ आ रहा है? अब यूपीएससी एग्जाम 11th 12th का नंबर नहीं, 11th 12th वाला एग्जाम नहीं कि भाई 4 किताबें पढ़ ली, वो क्वेश्चंस के आंसर रट लिए, पेपर में लिख दिया, पास हो जाओगे. 40% की पासिंग कट ऑफ वाली चीज नहीं है यहाँ पे. इट इज अ बैटल, एंड इन अ बैटल यू हैव टू बी बेटर देन योर कंपटीशन. अब मैं आपको अलग अलग रूटीन बना दूं कि ये रूटीन, ये ब्लूप्रिंट, ये एआई से इमेज बना के एक बड़ा शानदार सा फोटो दिखा दूं और कहूं इसको फॉलो करो. सुबह उठो 6 बजे, 6 बजे उठते ही 1 गिलास पानी पियो, प्रॉपर टेम्परेचर भी बता दो, पानी कितना गर्म होना चाहिए, उसमें ग्रीन टी होनी चाहिए, अदरक को घिस के डालो. ये सब है बेकार की बात है. ये सब है आइडियल चीजें, और लाइफ में आइडियल चीजें नहीं होती है. इट इज अ हसल. आपको अपने लिए जगह बनानी है, टाइम बनाना है. जरूरी नहीं कि सुबह 6 बजे उठ पा रहे हो, किसी दिन 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे भी उठ रहे हो. कोई गिल्ट लेने की बात नहीं है, गिल्ट ट्रिप में जाने की बात नहीं है. यूपीएससी इज नॉट अ वन डे स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन. साल भर का पेपर है, जितना बड़ा सिलेबस है, डेली की एक्सपेक्टेशन बांध के चलोगे तो डेली डिसअपॉइंटमेंट ही पाओगे. तो ये सब बेकार बातें. एआई पे आज मैं चैट जीपीटी पे लिखूं, नोटबुक एलएलएम पे लिखूं कि मेरे को एक रूटीन बना के दे दो, ये मस्त सा शेड्यूल, ये मस्त सी फोटो बना के दे देता है. बट क्या हम इतना गिर चुके हैं कि हम एआई की बात सुनेंगे, या हम अपने आप को लॉजिक के हिसाब से अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए? एंड दिस पॉइंट, ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस, इट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बैड थिंग. You don't have your success in your hand. Success depends on luck. Success depends on the number of books you study. Success depends on number of times you study them. जो किताबें पढ़ रहे हो और कितनी बार पढ़ रहे हो.
उस बात पे सक्सेस डिपेंडेंट है। अरे भाई, जब श्री कृष्ण कह गए कि तुम्हारे हाथ में सक्सेस डिजायर करना है ही नहीं, तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा कर्म है, तुम क्या अलग कर लोगे। अब सुनो, अब एक लॉजिकल शेड्यूल क्या होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स मेरे कीमती पॉइंट है वो जानो। पहली बात तो यार, देर इज नो बेस्ट शेड्यूल। यू कैन बी अ मॉर्निंग पर्सन, यू कैन बी अ इवनिंग पर्सन, यू कैन बी अ नाइट पर्सन। सुबह उठ के पढ़ रहे हो, रात को पढ़ रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो, पढ़ना है। पहली बात तो ये छोड़ दो कि सुबह 6 बजे उठ गए, 6:05 पे मुंह धोया, हाथ धोए, वॉशरूम, ये सब छोड़ दो। आपको एक रूटीन ऐसा बनाना है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको 60 to 70% सक्सेसफुल होना है। डेली नहीं उठ पा रहे, कोई बात नहीं है भाई, 2 घंटे और सो लिए, कोई बात नहीं। दिमाग को रेम स्लीप चाहिए भाई, नींद चाहिए होती है, थकान हो जाती है शरीर की, हर दिन एक जैसा नहीं होता। आपके लिए सिचुएशन बदलती रहेगी, बट आपको क्या करना है, अडेप्ट होते रहे। आपको डर के गिल्ट में नहीं बैठ जाना, अरे 6 बजे उठना था, 6:30 बजे उठ गया, हे भगवान आज का दिन खराब हो गया। आपकी जेब में पैसे हैं, अगर 100 रुपए का नोट गिर गया तो पूरा पर्स फेंक देते हो क्या? अरे मेरा 100 रुपए खो गए यार, क्या करूं मैं, पूरा पर्स फेंक दोगे उठा के? नहीं ना। बाकी संभाल के रखोगे तो आधा घंटा 1 घंटा फालतू वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, बाकी टाइम तो बचाओगे। यू से कि आज का दिन ही खराब हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शेड्यूल कुछ ऐसा होना चाहिए। मैं रेकमेंड करता हूँ कि मॉर्निंग में जल्दी उठो। और मैं नहीं, आदिकाल से बात चलती हुई आ रही है कि हम सूरज की रोशनी के साथ सुबह सुबह, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाए। भाई आर्मी में भी डिसिप्लिन के लिए अर्ली मॉर्निंग बिफोर द क्रैक ऑफ डॉन कहते हैं ना, सुबह उठाया जाता है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ जाना चाहिए। रात को जल्दी सो। रात को क्या ही करोगे, रात को रोगी, भोगी या योगी, 3 लोग ही जगते हैं। तुम योग कर रहे हो, ये शिक्षा भी एक योग है। और अगर सिर्फ डिसिप्लिन से पढ़ाई करो रात को, तो रात को भी जगने की कोई दिक्कत नहीं है। बट बेस्ट ये रहता है कि आप एक ऑप्टिमल टाइम पे सो जाओ। अब 12 बजे तक रात को सो जाओ और सुबह 7 या 8 बजे तक उठ जाओ। 7 घंटे 8 घंटे की नींद तो चाहिए होती है, कुछ लोग 7 आवर्स सोते हैं, कुछ 8 आवर्स सोते हैं। पहला तो आपका रूटीन टाइम पीरियड से ऐसे बंद होना चाहिए, 12 बजे तक सो जाना चाहिए। एक और पॉइंट बताता हूँ, आप सोए हो, आप सुबह 5 बजे सो रहे हो, 8 घंटे नींद चाहिए, 7 भी मान लेते हैं। अब 12 बजे तक आप सो रहे हो, घर में शोर शराबा हो रहा होगा, मम्मी इडली बना रही हैं, सीटियां बज रही हैं, राजमा बना रही है, छोले बना रही है, उसकी सीटी की आवाज आ रही है, दोस्त यार आपस में आसपास आपके घूम रहे हैं, अगर आप हॉस्टल में रहते हो, मतलब बाकी उठ चुके हैं और आप सोए जा रहे हो। तो प्रॉब्लम ये होती है, द नॉइज मेक्स यू uncomfortable and you wake up quite often and you don't get proper sleep। ये नींद कच्ची नींद होगी, इससे पूरे दिन थकान भी रहेगी, एग्जॉस्टन भी रहेगा। तो बेस्ट है भाई, 12 से 7 रात को सो जाओ, 12 बजे, सुबह 7 बजे उठ जाओ। दिस शुड बी द वेकिंग टाइम, आइडियल वेकिंग टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, for everyone it is different. For people who are appearing in 2026, as it is a final stage of the battle which has started, almost 4 months are left। तो आपके लिए तो भाई यही सिचुएशन होनी चाहिए कि अगले 4 महीने के अंदर आप जितना टाइम पढ़ाई पे मैक्सिमम दे सकते हैं दीजिए। उसमें कोई बाइफरकेशन नहीं होगा, उसमें बस ये होगा कि आपको 3-3 घंटे के 3-3 आवर्स के स्प्रिंट मारने। 3 आवर्स पढ़ाई, फिर 1 आवर ब्रेक, फिर 3 आवर्स पढ़ाई, फिर 1 आवर लेट्स से स्लीप, फिर 3 आवर्स पढ़ाई, फिर थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लिया, इधर उधर दोस्तों से बात कर ली। 3-3 घंटे के स्प्रिंट मारने हैं आपको, 9 घंटे तो दिन का पढ़ना है अगर 26 में प्रीलिम्स दे रहे हो। 27 और 28 वाले लोग इसमें 3-3 घंटे कम करते जाए। अगर आप 27 में दे रहे हैं तो आपको 6 आवर्स की कोशिश करनी है, क्योंकि अब 2026 शुरू हो गया, 1 साल ही है भाई। और अगर आप 2028 वाले हैं तो 3 घंटे ही दिन का देना है, और मोस्टली करंट अफेयर और ऑप्शनल को पढ़ने के। अब ये क्लियर हो गया कि कितना टाइम दिन का देना है। अब दिन को बांटना कैसे है यार, आपका एक दिन में एक जीएस सब्जेक्ट ही पढ़ना है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 4 पेपर है ना। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री ही पढ़ना है, ये नहीं कि 2 घंटा हिस्ट्री 2 घंटा पॉलिटी ना। इफ यू आर स्टडिंग हिस्ट्री जस्ट स्टडी हिस्ट्री, इफ यू आर स्टडिंग पॉलिटी जस्ट स्टडी पॉलिटी। कंप्लीट दैट सब्जेक्ट देन मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है, आप किसी चीज को कितनी देर में पढ़ लेते हो, कितनी देर में कवर कर लेते हो। मॉर्निंग में ड्यूरेशन ना बता के मैं अगर एक रूटीन बनाऊं, wake up early, drink water, it is very important to hydrate yourself and do some light stretching। हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें,
और जीएस के कोर सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उनमें से एक सब्जेक्ट उठाकर उसको अर्ली मॉर्निंग वाले 3 आवर्स के जो आप एक 3 घंटे का जो स्प्रिंट मार रहे हैं उसमें कंप्लीट करें। एक जीएस सब्जेक्ट एक बारी में चलेगा, अर्ली मॉर्निंग जीएस निपटा लो तो अच्छा रहता है, ब्रेन फ्रेश रहता है, ब्रेन शार्प होता है काफी, ठीक है ना। और ये 3 घंटे भी लगातार नहीं पढ़ना, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक से आप 3 आवर्स को बांट बांट के पढ़ रहे हो, आपका ब्रेन रिसेप्टिव और फोकस्ड रहता है। और हम न्यूरो साइंस यूज करें, हम साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करें, तो ये एक अच्छी ट्रिक मानी जाती है, उनके हिसाब से एक अच्छा मेथड माना जाता है, जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। जब भी पढ़ रहे हो आप नोट्स बनाओ, अगर नहीं बना रहे तो पेंसिल से अंडरलाइन करो। गिल्ट मत लो कि मैं कुछ नहीं नोट्स बना रहा, मैं कुछ नहीं, से पेंसिल से मार्क करके छोड़ दिया। पेंसिल से कह रहा हूँ, वो 4 कलर के मार्कर रखने का कोई फायदा नहीं है, ये रेस है। तो मैं दूसरों से बेहतर बनना है, बेहतर नोट्स नहीं बनाने, पेपर में बेहतर आंसर्स मार्क करने हैं, दैट्स इट। तो 4 कलर के पेन रखना छोड़ दो, आदत बदल दो अपनी। एक पेंसिल, एक पेन, हद से ज्यादा 2 पेन, ब्लैक और ब्लू, दैट्स इट, मैक्सिमम वही करना है। इनिशियली ऑफ कोर्स आपको प्रीलिम्स के लिए एक ज़्यादा अडेप्ट होना है, मेंस के आंसर राइटिंग इनिशियली तो नहीं कर सकते जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। प्रीलिम्स 2026 वाले बच्चे अपने मॉर्निंग के 3 आवर्स जीएस सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए लगाएं। कोई भी जीएस सब्जेक्ट अब गिवन अ टाइम आपको 15 डेज में कंप्लीट करना है। 15 दिन हिस्ट्री, 15 दिन पॉलिटी, 15 दिन इकोनॉमी, 15 दिन ज्योग्राफी, 10-15 दिन सी सैट, 10-15 दिन करंट अफेयर्स, 10-15 दिन रिवीजन और मॉक टेस्ट, क्योंकि लिमिटेड टाइम रह गया है। अब जो आपका नेक्स्ट आफ्टरनून वाला स्लॉट होता है, जिसको हम आफ्टरनून रूटीन कह सकते हैं, उसमें आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट करें, पर ये सिर्फ 2027 और 28 के बच्चे करें। प्रीलिम्स वाले बच्चे जो इस साल 2026 में दे रहे हैं वो सोचे भी नहीं। 2027 और 28 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका जीएस का एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बट तब होता है जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली ये 6 महीने साल भर के बाद ही आप शुरू करेंगे, एक बार आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। अदरवाइज डेली बेसिस पर आपको न्यूज़पेपर में 1 आवर से लेकर मैक्सिमम 1.5 आवर्स करना ही करना है। 1 से 1.5 घंटा डेली का आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में लगाना है। ये वीडियो देख के काम नहीं होता, वीडियो देखो एज अ सप्लीमेंट टू इंक्रीज योर नॉलेज, दैट्स इट। एक्चुअली में तो आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है भाई, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में से कोई सा भी न्यूज़पेपर। और जो प्रीलिम्स इस बार दे रहे हैं, तो मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने का भी टाइम नहीं है। करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन पढ़ लो, किसी भी इंस्टीट्यूट की, पॉपुलर आईएएस इंस्टीट्यूट की, जहां से सिलेक्शन होता है। ऐसे ही आपके इवनिंग स्लॉट्स और आपके आफ्टरनून स्लॉट्स भी बटे होंगे। प्लीज रिमेंबर, आप डेली बेसिस पर एक जीएस से सब्जेक्ट, एक जीएस के सब्जेक्ट से ज्यादा एक्सीड ना करें। आप करंट अफेयर्स अगर डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो जीएस पे आप 20-20 दिन दे सकते हैं। डेली 2 से 3 घंटे आपको करंट अफेयर्स करना है कवर। ये आपका बेस्ट रहेगा फॉर 2026 एस्पिरेंट। 2027-28 वालों के लिए तो थोड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि उसको अलग से भी देखेंगे। पहले मैं आपको 2026 वालों का बता देता हूँ। 2027-28 वाले तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है ना उनका, उनके लिए भी एक जीएस सब्जेक्ट एक बार पढ़ना है। पर 1-1.5 महीना, हद से ज्यादा 2 महीने में एक एक जीएस सब्जेक्ट कवर करने का उनके पास लीवे होता है। मैं अगर 2027 में पेपर दे रहा हूँ, मैं अगर पूरे जनवरी में पॉलिटी कंप्लीट कर दूँ, जनवरी और फरवरी में पॉलिटी कंप्लीट कर दूँ, मार्च और अप्रैल के अंदर हिस्ट्री कंप्लीट कर दो, फिर आपका मई और जून के अंदर ज्योग्राफी कंप्लीट कर दो, जुलाई अगस्त के अंदर इकोनॉमी, भाई अगस्त तक मेरे 4 सबसे कोर सब्जेक्ट जो 50-60% हमारे यूपीएससी के सिलेबस का है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सिमिलर थॉट फॉर 2028 एस्पिरेंट, भाई आपको सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। आप ये मत सोचो मैं 26 में दूंगा, 27 में दूंगा, 28 में दूंगा। कंप्लीट द सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। वो आप क्लासेस के माध्यम से, कोर्स के माध्यम से कर रहे हो, बुक पढ़ के कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, बट कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल। ये मेरा हमेशा बच्चों को सजेशन, ओपिनियन और सुझाव होता है। तो ये आपको मेथडोलॉजीज फॉलो करनी है। बाकी इवनिंग और जो आपके रूटीन है 3 घंटे वाले, मैं सजेस्ट करता हूँ कि इवनिंग का टाइम रिवीजन के लिए होना चाहिए। जो आप जीएस का पेपर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आपने जो पढ़ा, उसको आप रिवाइज कर रहे हो संडे को, ठीक है ना। और हर दिन मंडे को इवनिंग, मतलब शाम वाले स्लॉट में पूरे दिन भर जो पढ़ा है आप वो रिवाइज कर रहे हो, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मॉक टेस्ट के। नहीं भी कर रहे मॉक टेस्ट, अलग से करना चाहते हो मॉक टेस्ट, कोई उसमें गिल्ट मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते के ऐसे 6 दिन आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आप संडे तो रिवाइज कर ही रहे हो,
आप डेली बेसिस पर इवनिंग में भी रिवाइज करके चल रहे हो। तो दिस शुड बी अ गुड हैबिट विच यू शुड बिल्ड। वीकली टारगेट यही होना चाहिए कि आप अगर 27 और 28 की तैयारी कर रहे हो, तो एक ऐसे की प्रैक्टिस, एक जीएस का मॉक, सीसेट का मॉक लगाएं। सिलेबस होने के बाद ही ये पॉसिबल होगा, ये पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑप्शनल रिवीजन, जीएस रिवीजन संडे संडे बैठ के किया जाए, और मंथली करंट अफेयर्स को रिवाइज या कंसोलिडेट सैटरडे संडे बैठ के किया जाए। बट दिस इज ओनली फॉर 27 एंड 28 एस्पिरेंट्स। 26 वाले आपके लिए बस यही है कि अभी आपको जीएस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं 15 to 20 डेज लगा के कंप्लीट करने हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको, आधा दिन इनको दो, बाकी आधा दिन करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स को रिवाइज करने में, पढ़ने में लगाओ। ये हो जाता है, मंथली मैगजीन्स, करंट अफेयर्स हो जाते हैं, जीएस हो जाते हैं, फिर सीसैट पर टाइम लगाएंगे। लास्ट का जो टाइम बचेगा साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी पढ़ने में, उनके करंट अफेयर्स को कनेक्ट करने में एंड मॉक टेस्ट करने में जाएगा, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो 26 वालों को ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ये स्ट्रैटेजी हर इंसान के लिए अलग होती है, हर पर्सन के लिए अलग होती है। आपको बस क्या करना है, आपको अपने हिसाब से इसको ढालना है। 3 घंटे का एक स्टडी स्लॉट बनाना है, उस 3 घंटे में 25-25 मिनट्स के छोटे छोटे माइक्रो स्लॉट्स बनाने हैं, और उसमें भी क्या क्या पढ़ना है वो पहले से प्री प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर आप खुद अपना शेड्यूल नहीं प्रिपेयर करेंगे तो आपका शेड्यूल कहीं भी किधर भी बढ़ जाएगा, किधर भी चला जाएगा। तो प्रिपेयर अ शेड्यूल योर सेल्फ एंड फॉलो इट। मैं यही कहूँगा, एक जेनरिक शेड्यूल प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि आप खुद के द्वारा डिजाइन, क्रिएटेड और डेवलप शेड्यूल फॉलो करें। मोस्ट प्रॉब्ली वेक अप अर्ली, it is the best thing which you should do. You get oxygen also, oxygenated blood moves around in your body, your brain remains calm, sleep early। जितना जल्दी सो जाए, 12 बजे सो जाए उतना अच्छा है। शांति हो जाती है दुनिया में 12-1 बजे तक, तो रात तक तब सो जाए, बेस्ट रहता है। दिन में सोने से अच्छा है, दिन में शोर होता है, नींद बार बार ब्रेक होती है, यू डोंट गेट गुड क्वालिटी स्लीप, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द मेजर इशू। इसको फॉलो करके आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई जनरिक एडवाइस नहीं मिलेगी कि बस ये सुबह 6 बजे उठ गए काम कर लिया, ना ना। एक जनरिक एडवाइस जो मैंने इंपॉर्टेंट दी है वो ये कि सुबह के स्लॉट में जीएस पढ़ें और आफ्टरनून स्लॉट में करंट अफेयर्स। अदरवाइज शाम को छोड़ देते हैं कि शाम को पढ़ूंगा, थकान हो चुकी होती है, शरीर थक चुका होता है, दिमाग थक चुका होता है, और उतना एक्टिवली आप स्टडी नहीं कर पाते। whenever you are studying, study actively rather than passively। अंडरलाइन करो, पेंसिल से 4 कलर के पेन रखने की आवश्यकता नहीं है। दीज आर सर्टेन सजेशंस जो आप फॉलो करें तो आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से हो सकती है, एंड आई होप यू गेट सक्सेस आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन गाइज। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं 27 और 28 के अटेम्प्ट वालों के लिए भी लाऊंगा डेडिकेटेड। 26 वालों के पास टाइम ही लिमिटेड है, देर इज नो बेस्ट अप्रोच, कंप्लीट द सिलेबस as soon as possible because time is moving away from you. Thank you. Good luck. Goodbye.